तो मौनी अमावस्या पर न केवल महाकुंभ में बल्कि हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार और उज्जैन की सभी जगह पर तमाम व्यवस्थाओं के बीच लोग स्नान करने के लिए पहुंचे। और महाकुंभ की 50 तस्वीरें। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा साधु संतों की निकली। साधु संत और नागा बाबा की टोली नजर आई। शोभा यात्रा के साथ निकली रथ यात्रा। विहंगम दृश्य आए सामने। स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों से बारिश। शोभा यात्रा के दौरान साधु संतों पर फूल बरसाए गए। अमृत स्नान को लेकर प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। शोभा यात्रा के साथ अमृत स्नान में शामिल हुए साधु संत। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। सभी 13 अखाड़े बारी बारी से स्नान कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी। महाकुंभ में स्नान के लिए निर्मल अखाड़ा भी पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच अमृत स्नान। त्रिवेणी संगम पर संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। मौनी अमावस्या के अवसर पर सभी संतों ने स्नान किया। संतों में उत्साह का माहौल। मौनी अमावस्या पर करोड़ों में हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा। आज सुबह से अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अब तक 18 करोड़ लोग लगा चुके आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 10 से 12 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान। आज भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आई नजर। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। करोड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ में साधु संतों के साथ बाबा रामदेव ने किया स्नान। स्नान करने से पहले बाबा रामदेव और सभी संतों ने पूजा की। कुंभ में स्नान के बाद बोले बाबा रामदेव का मौनी अमावस्या पर स्नान किया है, सौभाग्य की प्राप्ति हुई। धैर्य पूर्वक सब स्नान करें, ध्यान करें, जप तप करें। निश्चित रूप से इस कुंभ का, इस अमृत पर्व का जो अमृत है उसके वो भागीदार होंगे। कुंभ में स्नान को लेकर साधु संतों में खुशी की लहर। कहा स्नान का बड़ा महत्व। 144 साल बाद आया है ये अमृत स्नान का पर्व। भारत देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की अति आवश्यकता है और सरकार स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर अधिक से अधिक वेट देकर देश को विकसित बनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। प्रयागराज कुंभ स्नान में आए साधु का बयान। कहा कुंभ की व्यवस्था ठीक है। देश में सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर और करना चाहिए काम। पूरी अमावस्या में मेरा यहाँ रहना और इस कुंभ में शामिल होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पंचायती निरंजनी अखाड़ा का बयान आया सामने। कहा कुंभ में स्नान के लिए देवी देवता भी तरस रहे। महाकुंभ में अरुण गोविल ने किया स्नान। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। यूजर्स ने लिखा महाकुंभ में आए प्रभु राम। महाकुंभ में पहुंची महिला श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। कहा संगम में आज मैंने लगाई 108 डुबकी। पुलिस प्रशासन कर रहा पूरा सहयोग। महाकुंभ में अपनों से अलग हुई बुजुर्ग महिला। अम्मा का वीडियो वायरल हुआ है। बुजुर्ग महिला की मदद में जुटा प्रशासन। कुंभ में खोने के डर से रस्सी बांधकर चल रही श्रद्धालु वीडियो आया सामने। अब तक करोड़ों लोग महाकुंभ में लगा चुके आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। घुड़सवार पुलिसकर्मियों ने कुंभ में किया फ्लैग मार्च। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। हर हालत पर नजर बनी हुई है।
प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। देश के विभिन्न राज्यों से शामिल हुए यात्री। महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे का ये बड़ा फैसला, अगले आदेश तक महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों को रोक दिया गया है। महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों को लेकर बोले रेलवे बोर्ड के अधिकारी दिलीप कुमार। कहा सभी स्टेशनों पर व्यापक व्यवस्था की गई है। यात्रियों के लिए बनाया गया है होल्डिंग एरिया। अयोध्या में मौनी अमावस्या के मौके पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। 3 दिन में 45 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। उत्तराखंड सरकार ने महाकुंभ में भाग लेने वाले अपने नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। टोल फ्री नंबरों पर कॉल कर हर तरह की सहायता ले सकेंगे लोग। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। कहा यूपी सरकार के साथ संपर्क में हूं, हर संभव मदद के लिए सरकार तैयार है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की। कहा जिन्होंने परिजनों को खोया उनके साथ संवेदना। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। महाकुंभ में हुए भगदड़ हादसे पर अमित शाह ने दुख जताया। कहा प्रशासन घायलों को अस्पताल में भर्ती करा रहा है। उपचार के लिए सीएम योगी और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। महाकुंभ में मची भगदड़ पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। घटना पर दुख जताया। कहा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम तक पहुंचने के लिए भगदड़ मची। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भगदड़ की वजह से कई लोग घायल हुए। घायलों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से की अपील। संगम घाट पर जाने से किया मना। बोले घाट जहां मिले वहीं स्नान करें। और कुंभ में स्नान को लेकर स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज का बयान। कहा सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, जो जहां है वहीं पर स्नान करें। रिपब्लिक भारत की टीम ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से बात की। कहा विरोधियों ने ऐसा प्रचार किया कि संगम में कयामत आ गई। जेडीयू नेता नीरज कुमार का महाकुंभ में भगदड़ पर बयान। कहा आम नागरिकों को करना चाहिए सचेत, ताकि लोगों के जीवन को खतरा ना हो। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का ट्वीट। श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर को बताया दुखद। घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाकुंभ में हुई घटना पर ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा सरकार हर चीज से निपटने के लिए तैयार है, सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती। महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना पर केजरीवाल ने जताया दुख। श्रद्धालुओं से की अपील। कहा धैर्य बनाए रखें और सावधानी बरतें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। कुंभ हादसे पर कांग्रेस की सियासत। खड़गे ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कहा हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होनी निंदनीय है। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर तंज कसा। कहा आयोजन के नाम पर सिर्फ सरकार ने चेहरा चमकाया।